में भी ये पास सर से दुपट्टा साफ जा झाड़ के अहिया तवार के, यही न हो रहा है। तब तो इसी नौबत आ रही है थाना पुलिस करने की, 100 नंबर बुलाने की नौबत आ जा रही है ना, इसलिए कि शौहर का मकाम उन्हें मालूम नहीं है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे बैठे हुए सदर जलसा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हैदर अली साहब वहीदी, काजी शहर गाजीपुर, मौलाना ज़हीर अख्तर साहब, मौलाना खालिद रजा साहब, जनाब हाफिज अब्दुल मन्नान साहब हबीबी, और हमारे बाएं साइड बैठे हुए जिनके नाम से हम ना वाकिफ हैं, इस मदरसे के इंजन जनरेटर जनाब डॉक्टर खुर्शीद अंसारी साहब, मैनेजर मदरसा जामिया गौसिया उधरनपुर, वो दूरों नज़दीक से आए हुए मेहमान और मुरझाए हुए नौजवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनाउंसर साहब थक गए आपसे हाथ उठवाते उठवाते, नारा लगाते लगाते मेरे ख्याल से उनका पैजामा में ढीला हो गया होगा, लेकिन आप लोग उनकी मेहनत को समझ नहीं रहे थे। मैंने आपकी तकलीफ को समझ लिया है कि अब आप लोगों को भूख लग गई है। आपकी आवाज बता रही थी, अफ्तारी के टाइम ऐसी आवाज निकलती है। जिस तरह से आप लोग नारा लगा रहे थे, तो अफ्तार का टाइम जब 10 मिनट बाकी रह जाता है ना, तो ऐसे ही आदमी धीरे धीरे बोलता है। तो बात सही है, दोपहर में भी प्रोग्राम हुआ है, आप लोग थके हैं, और हमारे डॉक्टर साहब ने 11 बजे तक परमिशन दिया है। अब तो खुश हो जाइए, अब तो जोर से कर दीजिए सुभान अल्लाह। मतलब 11 बजे के बाद अगर हम जबरदस्ती बोलेंगे तो हमको आप लोग ढकेल दीजिएगा, हाँ कुर्सी पर से ढकेल दीजिएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये गौसे आजम का फैजान है कि ठाठे मारता हुआ मजमा बगैर खाए बैठा है। अल्लाह ताला इस मदरसे को और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और डॉक्टर साहब को और हिम्मत और ताकत अता फरमाए। इनके वालिद गिरामी का इनके ऊपर इतना बड़ा एहसान है। अम्मा तो हयात में, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, इनके अब्बा मरहूम मुस्तफ़ा अंसारी की कब्र में रहमत नूर की बरसात फरमाए। ये अम्मा अब्बा की खिदमत का सिला इनको दुनिया में मिला है कि ये आज इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक के सफीर नजर आते हैं चंदा मांगने वाले, लेकिन किसी के घर डॉक्टर खुर्शीद के मदरसा गौसिया का अगर कोई सफीर गया हो तो बताए। ये बड़े पीर साहब का करम है साहब, ये बड़े पीर साहब का फैजान है। ये मत समझिएगा कि मैं पानी चढ़ा रहा हूँ, ये हमारे समझी उमदी नहीं है, एक मोहब्बत है। 28 साल पहले इनकी चच्ची का इंतकाल हुआ था, उसी में मिलाद में आए थे। अब ये सब खड़ार था, कुछ नहीं था। इन्होंने मशवरा लिया, आके जमीन दिखाया कि मेरी ये राय है, और अल्लाह ताला ने आज फजल फरमाया कि दीन की फैक्ट्री इन्होंने कायम किया है। अल्लाह ताला बड़े पीर साहब के सदक़े में इस मदरसे को और भी तरक्की अता फरमाए। टाइम हमारा बहुत कम है, मदरसे की जरूरत बहुत जरूरी है इस वक्त। एक रोटी कम खाइए, मदरसे को आगे बढ़ाइए। जब ये मदरसे नहीं थे तो जनाजा पढ़ाने वाला भी आदमी नहीं मिलता था। देहातों में लोग नहीं पढ़ाने वाले मिलते थे। मुफ्ती हैदर साहब से पूछ लीजिए, उस जमाने में जब मदरसे नहीं थे, देहातों में उधरनपुर और सुधरनपुर जैसे देहातों में कोई मौलवी नहीं मिलते थे, तो अम्मा अब्बा का जनाजा नहीं पढ़ पाते थे, लोग ऐसे ही दफना देते थे। और
शाख गाड़ देते थे निशानी के लिए, ताकि कोई मौलवी साहब मौलाना साहब गुजरे तो समझ जाए कि इनका जनाजा अभी नहीं हुआ है कि? ऐसा भी वक्त गुजरा है कि नहीं? आज घर घर में हाफिज कुरान नजर आ रहे हैं, घर घर में जनाजा पढ़ाने वाले, निकाह पढ़ाने वाले तो फ्री में मिल जाएंगे, है कि नहीं? एक को बुलाइएगा तो 4 को जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एक को मौलवी साहब को बुलाइएगा तो 10 को पुलिस। तो जनाजा पढ़ाने के लिए, निकाह पढ़ाने के लिए, ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी आपको हमको? मदरसे से। तो मदरसा कितना जरूरी है। ये जब मदरसा नहीं था तो हम सुने कि एक तो पीर साहब चले गए बहुत देहात में, वहाँ इस्लाम था ही नहीं, मदरसा था ही नहीं, मस्जिद थी ही नहीं। इन पीरों का भी बहुत बड़ा काम है साहब, देहात पहुँच करके इस्लाम की रोशनी पहुँचाना। वो पीर साहब पहुँच गए, देखा कि यहाँ के लोग तो जानते ही नहीं कि रमज़ान किसको कहते हैं, रोज़ा किसको कहते हैं। तब हजरत पीर साहब ने समझाया कि देखिए रमजान शरीफ का महीना आने वाला है, कहा किधर से आएगा, कहा पश्चिम चांद नजर आएगा, इधर ही से रमजान आएगा। तो ये पीर साहब बताइए कि रमजान में हम लोगों को क्या करना होगा। कहा 4 बजे भोर में सेहरी खाइएगा और जब सूरज डूब जाइएगा तब पानी पीजिएगा, अफ्तारी कीजिएगा। कहा दिन भर भूखे रहेंगे? कहाँ। उस वक्त तो लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन इतने जाहिल लोग थे, इतने अनपढ़ लोग थे कि जब पीर साहब चले गए तो मुखिया जी को बुलाया लोगों ने, प्रधान जी को, आइए चौधरी जी क्या बात है, पीर साहब ऐसे ऐसे कह गए हैं कि रमजान शरीफ और वो 1-2 दिन नहीं, वो 1 महीना रहेंगे। 1 महीना रहेंगे? कहा 1 महीना रहेंगे? कहाँ। क्या क्या करना है, क्या क्या कराएंगे? खा के भूखे रखाएंगे, 4 बजे भोर में सेहरी करेंगे और कुल बंद, पानी बंद, खाना बंद, कुल बंद। कब चालू कराएंगे? कहा जब सूरज डूब जाएगा तब। तो मुखिया जी ने कहा कि हम लोग उनको गांव में आने ही नहीं देंगे। किधर से आएंगे? कब बताए? पीर साहब की पच्ची हो। जिस दिन चांद नजर आने वाला था, मुखिया जी सारे लोगों को लेकर के गांव के बाहर पहुंच गए, इंतजार करने लगे कि रमजान आवे तब देखा जाए उनको। जाहिलियत, जाहिलियत। अनपढ़ लोग थे, रमजान शरीफ का इंतजार कर रहे थे। इत्तेफाक के बाद शाम को ऊंट पर बैठे हुए 2 आदमी आ रहे थे। जौन अगवा बैठे थे उनका नाम रमजान था, जौन पिछवा बैठे थे उनका नाम शरीफ था। उतरिए उतरिए उतरिए, कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? वो लोग बेचारे क्या जाने कि अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। अपना सही नाम बता दिया, रमजान। रमजान का नाम होता है कि नहीं?